Essay preparation is almost the preparation of the entire CSS एग्ज़ाम। सो आज हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे जहन में था कि कैसे हम अगर हम ऐसे की तैयारी करते हैं, पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर का सब्जेक्ट है CSS एग्ज़ाम में या बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट है, अगर आलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक के ऊपर हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे की प्रिपरेशन के थ्रू ही अगर हम मुकम्मल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो कैसे होगी। इसके बेनिफिट्स ये है कि पहली बात तो ये है कि जो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम होता है जैसा कि हम बाकी पेपर्स के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या बाकी के जो भी हम पेपर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, ऐसे का जो होता है मोस्टली सेम ही होता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे के ऊपर हम एक इन डेप्थ रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके बाद जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना। तो मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से जब हम वैसे पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या बाकी सब्जेक्ट के जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो और भी ईजी हो जाते हैं, उसको हम ईजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये मेरे जहन में था, ये टॉपिक्स मैंने अरेंज किए हैं। ये तो पहले तो ये कुछ जनरल थीम्स हैं ना जिनके ऊपर हम डिटेल रिसर्च करके हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही है। एक तो ये वाले थीम्स हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या जो मास कम्युनिकेशन का वो एक सब्जेक्ट है, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो मैंने यहाँ पर उनको अरेंज किया है। ये फ़ाइल भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा जो मैंने एक जगह पर अरेंज किए हैं। ये नंबर मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा या आप लोग मैसेज करें वहाँ पर, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो मैंने एक जगह पर कलेक्ट किए हैं ना। और इसी के साथ मैंने ये जो UPSC के एसेज होते हैं, ये जो इंडिया के जो UPSC एग्ज़ाम के जो ऐसे पिछले 30 सालों के आए हुए हैं, वो भी मैंने साथ वहाँ पर कंपाइल किए हैं, इसी के साथ ही है ना। उनके तो कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव ऐसे होते हैं इंडिया के पाकिस्तान की बनिस्बत, और उनको तो 2 भी करने पड़ते हैं। हमें इधर से CSS एग्ज़ाम में तो 3 घंटों में हमें एक ऐसे करना पड़ता है और उनको 3 घंटों में 2 ऐसे करने पड़ते हैं। शायद 2025 में इनको भी 2 करने पड़ जाएं, तो वो ऑप्शन तो है। ये एक 3 को अगर हम देखें, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, इकॉनमी है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, एजुकेशन और जेंडर है। ख़ासकर ये वाला 3, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है। CSS स्पेशल एग्ज़ाम में मोस्टली जिन्होंने जेंडर वाला ऐसे अटैम्प्ट किया था कि पाकिस्तानी वुमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन, वो मोस्टली पास हो गए थे। मैं उस दिन सोच रहा था कि शायद उनको इसलिए भी पास किया गया होगा क्योंकि CSS स्पेशल एग्ज़ाम में मोस्टली ट्राइबल एरियाज़ के लोग उन्होंने प्रिपरेशन की थी। बलूचिस्तान से थे, जो पहाड़ी इलाकों से, आसपास के इलाकों से थे, KP से सिर्फ फीमेल थी। वो मोस्टली फ़ीमेल को शायद सप्रेस रखते हैं। शायद उनका ये एग्ज़ामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये जो इनका कॉन्शियसनेस है फ़ीमेल के हवाले से, कि ये कुछ अवेयरनेस है इनकी, इनको ही पास करते हैं। तो मैक्सिमम लोग फेमिनिज़म वाले ऐसे के अंदर पास हुए थे और मैक्सिमम पास करते भी हैं जिन्होंने भी ऐसे को प्रॉपरली डिकोड किया है फेमिनिज़म को। बात करने का मतलब ये है कि ये फेमिनिज़म का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी। ये तो कुछ जनरल है, पाकिस्तान के एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं और इंटरनेशनल एस्पेक्ट से भी आप इनको देख सकते हैं, सही है। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर का वो एक सब्जेक्ट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके ऊपर आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ के ऊपर। फिर करंट अफेयर है डेफिनेटली, फिर ये जेंडर स्टडी है, इसके अलावा सोशियोलॉजी है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस है। इसके अलावा बाकी ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ज्योग्राफी है, इस हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस और बाकी UPSC के जो एसेज हैं जितने भी हैं UPSC के ऐसे आए हुए हैं
सो ये मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन अप्रोच है। अगर हम मैक्सिमम ऐसे के ऊपर प्रैक्टिस करें, ऐसे के टॉपिक्स उन्हीं पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के ऐसे, अगर हम एक टॉपिक को प्रिपरेशन करते वक्त अगर हमारे माइंड में ऐसे है कि हम एक ऐसे के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो फिर हम उसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो काफ़ी इजी होता है, क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का ही होता है। सो ये एक प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन ये एक बेहतरीन अप्रोच है कि अगर हम ऐसे की तैयारी करके इनडायरेक्टली सीएसएस की तैयारी कर दें, बजाय एक ही सब्जेक्ट में पढ़े रहने के, एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलें। वैसे भी देखना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट को, लेकिन अगर ऐसे के ऊपर फोकस हो तो वो एक बेहतरीन अप्रोच हो सकती है कि ऐसे प्रिपरेशन इज़ ऑलमोस्ट द प्रिपरेशन ऑफ द इंटायर सीएसएस एग्ज़ाम। सो ये मेरे माइंड में था, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ। सो थैंक यू।